हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर 4 है। इस वीडियो में हम रिड्यूसिंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। फिर कुछ गेट क्वेश्चंस देखेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ क्विज भी दूंगा, जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने कमेंट्स करके आंसर बताइएगा, मैं बताऊँगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी लिखिएगा कमेंट्स में, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, अब तक 4 लेक्चर हो चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, सारे टॉपिक्स ये हुए हैं। तो आज चौथा लेक्चर शुरू करते हैं। हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ ली थी। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की हो और अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन इस इक्वेशन से दिया जाता है, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पर डी वाई होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ कंडीशंस के साथ। यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कंडीशन है। और यहाँ इस इंटीग्रल में सिर्फ वो वाले टर्म्स लेंगे जिनमें एक्स नहीं है। ये हो गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशंस। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे वो आज हम देखेंगे। इफ़ डेल एम बाई डेल वाई यानी कि नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, द इक्वेशन बिकम्स नॉन एग्जैक्ट। ठीक है, और अगर इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट बन जाती है तो द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आर रिड्यूस्ड इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मल्टीप्लाइंग सूटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी हमारी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। नाम से डरिए मत, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब एक फंक्शन ढूंढेंगे ऐसा जिसको मल्टीप्लाई करने से, ऐसा एक फंक्शन ढूंढेंगे जिसको अगर हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। सिर्फ इतनी सी कहानी है। अगर नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है, तो हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कोई भी एक फंक्शन होगा एक्स और वाई में, ऐसा एक फंक्शन ढूंढेंगे और उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। और एक बार एग्जैक्ट बन जाएगी फिर तो सॉल्यूशन इससे दे सकते हैं हम। तो ये जो प्रोसेस है ना, कन्वर्टिंग नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये कुछ नहीं है, बस एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं, आपको नेट पे और भी कई प्रोसेसेस मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इन 3 स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, इन 3 स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। ये 3 स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, आप सिर्फ इनको फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, दैट इज मतलब अंडर दिस कंडीशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, दैट इज y टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक्स वाई है ना कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, y टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू 0। अगर कोई भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस इक्वेशन से दिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, अगर कोई भी हमारे पास नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कि एक एक्स वाई का फैक्टर आ जाए दोनों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इस तरफ y कॉमन आ जाए, x कॉमन आ जाए, मतलब इस फॉर्म की बन जाए इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अगर हमारा जो इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो पाती है तो हम इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे। ये दोनों मेथड क्या है, जो m और n जो है हमारा, m और n, ठीक है, ये m और n है ना हमारा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन। ठीक है, अगर ये इस प्योरली एक्स के टर्म्स में आती है ये रिलेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर नहीं आता है ये एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में तो हम मेथड 3 की तरफ जाएंगे। मेथड 3 है इफ़ डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एम, अगर ये प्योरली y के टर्म्स में आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ई रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड हो गए। इन दोनों को याद कैसे करेंगे ये दिक्कत होती है। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए भी यही दोनों डिफरेंशियल यूज़ करते हैं ना, तो बस ऐसे समझिए कि उन दोनों डिफरेंशियल का माइनस लेना है। माइनस क्यों लेना है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। अब जो भी बाद में आ रहा है, जो टर्म, जैसे यहाँ पर m बाद में आ रहा है, यहाँ पर n बाद में आ रहा है, उसको डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। अगर प्योरली x का टर्म ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है ना, और हम इससे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x का टर्म प्योरली आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एफ एक्स, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स,
और अगर m बाद में आ रहा है तो हम m से डिवाइड करेंगे, और m y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो जो टर्म आएगा वो प्योरली y में आना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन से दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप चिंता मत करिए, क्वेश्चन करूँगा मैं गेट के 1-2 तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये सारे मेथड आपको याद होने चाहिए, आप लिख लीजिए, मैं अब क्वेश्चन करूँगा तो रेफर करूँगा इन मेथड्स को, तो आप अपनी कॉपी में से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको देखते ही लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो सकती है ना, क्योंकि कुछ फंक्शन इंटू डी एक्स माइनस कुछ फंक्शन इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है, तो ये एग्जैक्ट के फॉर्म में लग रही है ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में m क्या हुआ, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, x की डिग्री 1 है यहाँ पर, ठीक है। m हो गया y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, n हो गया माइनस ऑफ, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि m डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन होती है ना, तो माइनस यहाँ पर n में आ जाएगा, n हो गया माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, ये x के रिस्पेक्ट में, तो इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसको करा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएट करा, और एक्स वाई स्क्वायर का हो गया 2xy। अब इसका क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में करा पार्शियली डिफरेंशिएट, माइनस माइनस रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स स्क्वायर y का, y कांस्टेंट लिया, एक्स स्क्वायर का 2x, देयरफॉर 2xy। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम अपने कोई भी 3 मेथड, ये हमने 3 मेथड देखे थे ना, इनमें से कोई एक मेथड यूज़ करेंगे इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे और फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके उसे एग्जैक्ट बनाएंगे, और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तो सॉल्यूशन हमें करना आता ही है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने मान लो इस टर्म में y कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया इस टर्म में, तो 1 प्लस एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो गया, ये क्योंकि ये एक्स और वाई के टर्म्स में ना, एक्स और वाई के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में ना, ये वाला फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है और ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जी ऑफ एक्स वाई अज्यूम कर लो इसे। तो ये जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट फॉर्म में बन गई ना, वाई टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस एक्स टाइम जी ऑफ एक्स वाई, यहाँ जी ऑफ एक्स वाई में जी अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स वाई ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई ना। अब जब भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जब भी इक्वेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे गिवन दिया जाता है, इससे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी हमारी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी गिवन बाय 1/mx माइनस एन वाई, ओके। तो 1/mx माइनस एन वाई कर देंगे। m क्या है हमारा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और n क्या है माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ओके। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा m को x से, तो क्या आ गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ n, और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको y से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/2xy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारा 1/2xy। लेकिन हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिर्फ 1/xy लेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 1/2xy को मल्टीप्लाई करें या 1/xy को मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरी साइड 0 है, ठीक है ना। तो इसलिए हम टू को नेग्लेक्ट कर देंगे ताकि थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए, थोड़ा सिंपल हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेग्लेक्ट कांस्टेंट मल्टीपल्स इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/xy। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/xy को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/xy को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/x माइनस, अब 1/xy को इससे मल्टीप्लाई करा तो y आ गया, तो क्या आ गया 1/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस ऑफ 1/y माइनस ऑफ x, ठीक है, ये हो गया। आप मल्टीप्लाई करके देखिए स्टेप बाय स्टेप, यही आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनी कि नहीं। अब ये m है, ये n है, ठीक है। अब डेल m बाई डेल वाई निकाला तो क्या आया, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। अब डेल n बाई डेल x निकाला, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है y, ये -1 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई।
अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देते हैं, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई, जहाँ पर एम में वाई कॉन्स्टेंट लेंगे और एन यहाँ पर टर्म्स नॉट हैविंग वाई एक्स लेंगे, टर्म्स नॉट हैविंग एक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एम को एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर एन को एज इट इज़ नहीं लिखा, जो जिस टर्म में एक्स है जैसे कि ये टर्म है उसे नहीं लिखा, सिर्फ विदाउट एक्स वाले टर्म्स लिखे। अब इसको इंटीग्रेट करा, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई डी एक्स, जब जहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट है तो क्या हो गया, वाई कॉन्स्टेंट लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो गया एक्स, तो माइनस एक्स वाई हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/y dy क्या हो गया माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी, तो लॉग एक्स वाई बाय C1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम बाकी दोनों मेथड के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखिए दिखने में लग रही है ना कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा m हो गया, ये n हो गया। ठीक है, तो डेल m बाय डेल एक्स निकाला, डेल m बाय डेल वाई निकाला, तो ये कांस्टेंट है तो 0, ये 2y, ये कांस्टेंट है, तो डेल m बाय डेल वाई क्या आ गया 2y। अब डेल n बाय डेल एक्स, ये डेल x है, ठीक है, डेल x है, थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा, डेल n बाय डेल एक्स। अब x का कोई भी टर्म नहीं है ना तो यहाँ पर तो 0 हो गया डेल n बाय डेल एक्स, तो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। अब हमें अब नॉन एग्जैक्ट है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट हो जाए, और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन यूज़ कर लें। मैं बार बार सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसको आप किसी भी तरह एक्स वाई के टर्म्स में रिड्यूस नहीं कर सकते ना, देयरफॉर या तो हम सेकंड के लिए जाएंगे या थर्ड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसके लिए जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखिए सेकंड और थर्ड मेथड में न्यूमरेटर ऑलमोस्ट सेम है ना, बस ऑर्डर का चेंज है ना। तो पहले न्यूमरेटर चेक कर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में थोड़ा फर्क है। तो देखते हैं पहले किस मेथड के लिए जाएंगे। अब देखिए ये है हमारे पास, अब इसको अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे ना सेकंड या थर्ड मेथड में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो 2y आएगा या फिर माइनस 2y आएगा। अब ये जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसको या तो m से डिवाइड करेंगे या n से डिवाइड करेंगे। मैंने जो आपको सेकंड और थर्ड बताया था उसे साइड में लिख के रखिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 2y या फिर माइनस 2y आएगा, उसको या तो इससे डिवाइड करेंगे या फिर m, ये m है ना, या तो m से डिवाइड करेंगे या n से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, सिंगल वेरिएबल का टर्म आना चाहिए। अब मान लो 2y को हमने इससे डिवाइड कर दिया तो सिंगल वेरिएबल का थोड़ी आएगा, x और y दोनों आ जाएंगे ना। लेकिन अगर हमने 2y को इससे डिवाइड करा तो 1 आएगा, वो सिंगल वेरिएबल का है ना। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम थर्ड मेथड के लिए जाएंगे, तो डेल m बाय डेल वाई। अब हमें n से डिवाइड करना है ना, तो n बाद में लिखेंगे, डेल m बाय डेल वाई माइनस डेल n बाय डेल एक्स 2y माइनस 0 अपॉन n, 2y माइनस 0 बाई 2y। अब ये 1 हो गया ना। अब n x के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो x के टर्म्स में आना चाहिए, तो इसको हमने x के टर्म्स में ले लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल जो एफ ऑफ एक्स आता है इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा ई ऑफ एक्स। तो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा ई ऑफ एक्स आया है उसको हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ताकि हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। अब मल्टीप्लाई विद डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसे चेक करिए। अभी इसको हमने मान लो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म तो 0 हो गए क्योंकि y का कोई टर्म ही नहीं है। ये वाला सेकंड टर्म मैं ओरली बता रहा हूँ आपको थोड़ा, ताकि तो आपको थोड़ी गेट में करने की आदत हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 0 हुए, सेकंड टर्म क्या हुआ 2y ई एक्स, 2y इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। अब इसको हमने x के रिस्पेक्ट में करा क्योंकि dy है, 2y ऐसे के ऐसे ही रह गया कांस्टेंट, e की पावर x का क्या हो गया e की पावर x, तो ये भी 2y ई रेज टू द पावर x, ये भी 2y ई रेज टू द पावर x, तो ये इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट बन गई। अब एग्जैक्ट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रल m dx प्लस n dy, जहाँ पर m में y कांस्टेंट रहेगा और n में हम टर्म्स नॉट हैविंग x लेंगे। अब ये हमने m को एज इट इज लिख दिया डॉट dx करके। अब n में कोई भी टर्म ऐसा नहीं है ना जिसमें x ना हो, एक ही टर्म है और उसमें x है तो 0 लिख देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर y कांस्टेंट रखना है ना, y कांस्टेंट रखना है। अब y को अलग कर लिया, अब हमने इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लिया, y वाले इंटीग्रेशन को हमने अलग कर लिया, तो ये क्या हो गया इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। अब मैं इसको आपको अलग पेज पे बताता हूँ थोड़ा।
देखिए इस इंटीग्रेशन को आप, जो ये इंटीग्रेशन आ रहा है हमारा, ये वाला इंटीग्रेशन, इसको आप आइलेट रूल से भी कर सकते हैं, जो इंटीग्रल यू वी का होता है, लेकिन उससे बड़ा हो जाएगा। अब गेट में इतना टाइम तो होता नहीं है, 2 मिनट होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, तो हम इसको थोड़े छोटे तरीके से करने की कोशिश करेंगे इस इंटीग्रल को, ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर को। अगर बड़े तरीके से करेंगे जो इंटीग्रल यू वी करके होता है तो उससे मुश्किल होगा। तो देखते हैं, ये हमारा इंटीग्रल, ठीक है। अब वाई स्क्वायर, तो वाई तो कांस्टेंट रहता है ना, तो वाई स्क्वायर को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रल ई रेस टू द पावर एक्स ही हो गया। अब ये इंटीग्रल मेन है जो हमें करना है, मुश्किल रहेगा थोड़ा, लेंदी है, मुश्किल तो नहीं है, लेंदी है। अब हमें पता है इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स क्या होता है। अब इसे यू वी रूल लगाएंगे, मान लो पहले इसे डिफ्रेंशिएट करा, तो ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स इंटू ई रेस टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ठीक है। अब ये वाला, ये देखिए आप, इसमें ये मान लो एफ एक्स है, तो ये 2x क्या हुआ, एफ डैश एक्स हुआ ना, ठीक है, ये एफ डैश एक्स हुआ ना। अब देखिए ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख देंगे ई रेस टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको लगा होगा कि मेरे को पेपर में कैसे याद आएगा, तो आप इसको याद रखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, कि कहीं भी आपको ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने को देते हैं तो आप ऐसे लिखने की कोशिश करिए सीधा, ठीक है। याद रखिए इस चीज़ को। अब इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गया ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया थर्ड मेथड पे। अब मैं एक सेकंड मेथड पे भी करके बताता हूँ एक क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये गेट में आया हुआ है, इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछा था गेट के पेपर में, ठीक है। तो हम निकालेंगे। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो हमें पता ही है कि इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी। तो सबसे पहले हमने डेल एम बाई, अब नॉन एग्जैक्ट होगी और हमें ये लग रहा है दिखने से कि एक्स वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि साइन और कॉस है, साइन और कॉस है हर जगह। तो फर्स्ट मेथड तो लगा नहीं सकते, तो सेकंड या थर्ड लगाना है। तो सेकंड या थर्ड लगाने के लिए हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई होना चाहिए और डेल एन बाई डेल एक्स होना चाहिए, तो उन्हें निकाल लिया। सबसे पहले डेल एम बाई डेल वाई निकाला, तो क्या हो गया, साइन 2x कॉन्स्टेंट हो गया, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस साइन वाई, सॉरी कॉस वाई का पार्शियल, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई साइन 2x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है। इसका क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का साइन 2x, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन 2x होता है, क्यों होता है मैं करके बताता हूँ। माइनस का माइनस 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन एक्स, तो 2 cos x साइन एक्स हो गया, यानी कि साइन 2x। तो डेल एम बाई डेल वाई भी आ गया, डेल एन बाई डेल एक्स भी आ गया, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो एग्जैक्ट नहीं है, वो तो हमें वैसे भी पता था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस सम माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को, और उसको या तो इससे या इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से डिवाइड करेंगे ताकि ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बने। अब मान लो हमने इन दोनों को माइनस करा, साइन वाई साइन 2x और साइन 2x, इन दोनों को माइनस करा तो साइन 2x तो कॉमन आ जाएगा ना, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी ना, साइन 2x मतलब साइन 2x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन वाई बन जाएगा। तो अगर हमने इससे डिवाइड करा, साइन 2x से साइन 2x कट सकता है, और कॉस वाई और 1 प्लस साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई, तो एफ सिर्फ वाई में बन सकती है ना इक्वेशन। लेकिन अगर मान लो हम इससे करते हैं तो साइन 2x कहीं नहीं कटेगा, तो ये x और y दोनों में बनेगी, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ। देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करा, ये तो होगा ही होगा, दोनों सेकंड मेथड में भी थर्ड मेथड में भी। अब या तो m से डिवाइड करेंगे या n से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों को माइनस करके साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन वाई आएगा, किसी भी ऑर्डर में आएगा, डिपेंड करते हैं कि m या n। अब जैसे यहाँ तो m है तो ये ऑर्डर है, m बाद में है। अब मान लो यहाँ n होता तो n बाद में होता, लेकिन हमने डिसाइड कैसे करा कि m है, जैसे ये आया माइनस करके। अब यहाँ पर मान लो n रख देते तो ये जो इक्वेशन बनती ये वन वेरिएबल की नहीं बनती, ये y है, ये हमारा एफ ऑफ वाई आ गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई। अब इंटीग्रल सीकेंड वाई प्लस टेन वाई डी वाई। अब सीकेंड वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन, ठीक है, तो इसे लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंड, तो ये लिख दिया।
अब log a प्लस log b क्या होता है, log ab, ठीक है। तो हमने थोड़ा कंबाइन करा ताकि ऑप्शन से मैच हो जाए। log ऑफ secant y डॉट secant y प्लस tan y। अब e और log कैंसिल हो गए तो क्या हो गया, secant स्क्वायर y प्लस secant y tan y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया गेट क्वेश्चन का। देखिए कितना आसान था, आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे करने में अगर आपको प्रोसीजर अच्छी तरह पता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ क्विज देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से सुना है मेरा लेक्चर तो आपको ये क्वेश्चन 100% हो जाना चाहिए। और कोशिश करिएगा क्वेश्चन को आप 2 मिनट से अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर करिएगा। गेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में पूछेगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एज यूजुअल, इफ़ यू एंजॉय द वीडियो एंड वुड लाइक टू सपोर्ट मी, देन देर आर सेवरल वेज यू कैन डू इट। द easiest and is to simply like the video and give it a thumbs up, and also if it's a huge help if you share with anyone who you think would like them and find them useful. Okay, be sure to subscribe for future videos, and thank you for watching.